ही अखिलेश यादव ना ही कांग्रेस, अब बसपा प्रमुख मायावती संभालेंगी यूपी में इंडिया गठबंधन की कमान। कांग्रेस दे रही बीएसपी का साथ, अखिलेश रह जाएंगे खाली हाथ। उत्तर प्रदेश में बदल रहे गठबंधन के समीकरण। पिछले कुछ दिनों से बसपा सुप्रीमो मायावती देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का अगला कदम क्या होगा? राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है कि क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लेंगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि अब मायावती पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाए। ऐसे में सबकी नजरें 15 जनवरी पर हैं। 15 जनवरी को इसलिए क्योंकि बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है। इस दिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस दिन वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं और अपनी आगे की रणनीति का खुलासा कर सकती हैं। कांग्रेस और सपा दोनों ही चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आएं और सभी बीजेपी विरोधी एकजुट होकर मैदान में उतरे। कांग्रेस तो पहले ही बसपा को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से सभी रास्ते खोल दिए गए हैं। अब आखिरी फैसला मायावती को ही करना है और कमान उनके ही हाथ में है। बता दें, अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि मायावती यूपी की बड़ी नेता है। वहीं कांग्रेस चाहती है कि कोई ऐसा फॉर्मूला बने कि अगर बसपा भी गठबंधन में शामिल होती है तो कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें, अगर मायावती साथ आएंगी तो इंडिया गठबंधन के समीकरण बदल जाएंगे और यूपी के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बदल जाएगा। कांग्रेस और सपा के कई नेता मायावती को साथ लाना चाहते हैं, तो वहीं बसपा नेता भी चाहते हैं कि अगर पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखना है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तैयार कर लिया है। इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए सीटें छोड़ी गई हैं। जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उस फॉर्मूले के मुताबिक अगर बसपा गठबंधन में आती है तो सपा 35 सीटों पर, बसपा 30, कांग्रेस 10 और रालोद को 5 सीटें दी जा सकती हैं। अब सबकी नजरें मायावती के अगले कदम पर लगी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो क्या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? और अगर फायदा होगा तो इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।